बेटी की विदाई सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक पिता के दिल का सबसे बड़ा इम्तिहान है। यह कहानी एक पिता और बेटी के उस रिश्ते को बयां करती है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। आखिरी आलिंगन, विदाई के आंसू और बिछड़ने का दर्द। इस कहानी को सुनकर हर शख्स की आंखें भर आएंगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अपनी इमोशन कहानी। बेटी की विदाई। गांव के उस छोटे से घर के आंगन में, जहां कभी गुड्डे गुड़ियों की शादी होती थी, आज सचमुच शादी की तैयारियां चल रही थीं। रंग-बिरंगी झालरों से सजा आंगन, दरवाजे पर टंगा तोरण और घर के हर कोने से आती हंसी खुशी की आवाजें माहौल को रौनक से भर रही थीं। लेकिन इस हंसी खुशी के बीच एक दिल था जो चुपचाप सब देख रहा था, राघव का दिल। राघव एक साधारण किसान, जिसकी बेटी सिया उसकी आंखों का तारा थी। जब से उसकी शादी की तारीख तय हुई थी, घर में जैसे खुशियों का सैलाब उमड़ आया था। माँ और रिश्तेदार तैयारियों में लगे थे। सिया अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन राघव की आंखों में अक्सर गहरी सोच उतर आती। वो आंगन में खड़ा होकर सिया को देखता और उसके बचपन की तस्वीरें सामने तैर जातीं। याद आता जब सिया पहली बार चलना सीखी थी और लड़खड़ाते कदमों से उसके पास दौड़ आई थी। उस दिन उसने अपनी छोटी उंगली पकड़कर जैसे पूरी दुनिया थाम ली थी। याद आता स्कूल के पहले दिन सिया की आंखों में आंसू थे और वो उसे गोदी में उठाकर बोला था, डर मत, मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ। और सचमुच घंटों स्कूल के बाहर बैठा रहा, सिर्फ इसलिए कि बेटी न घबराए। आज वही बेटी, जिसकी हर मुस्कान उसकी सबसे बड़ी जीत थी, अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाने जा रही थी। बाहर से वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन भीतर कहीं गहराई में दर्द का समंदर उमड़ रहा था। सिया जब भी उसके पास आकर अपनी शादी की बातें करती, पापा मेरी ड्रेस देखी आपने, ये कितनी खूबसूरत लग रही है ना, तो राघव सिर हिलाकर कह देता, हाँ बेटा, बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन उसके भीतर एक आवाज उठती, क्या ये ड्रेस उस छोटे फ्रॉक से सुंदर है जिसमें तू मेरे हाथ पकड़कर खेतों में भागा करती थी। दिन ब दिन तैयारियां बढ़ती जा रही थीं। घर में मेहमान आने लगे, रिश्तेदार हंसी ठिठोली करने लगे। राघव सबका स्वागत करता, उनके साथ बैठता, लेकिन जब जब उसकी नजर सिया पर जाती, उसका दिल कांप उठता। उसे लगता जैसे रेत की मुट्ठी धीरे धीरे खाली हो रही हो। एक रात जब सब सो गए थे, राघव चुपचाप आंगन में बैठा आसमान की तरफ देखने लगा। सितारों से भरे आकाश को निहारते हुए उसे याद आया कैसे हर रात वो सिया को गोद में लेकर यही आसमान दिखाता था। सिया पूछती, पापा ये तारे इतने चमकते क्यों हैं? और वो हंसकर कहता, क्योंकि ये तारे तुझे देख रहे हैं। आज वही तारे उसे चुपचाप ताकते से लगे, जैसे पूछ रहे हों, अब तू अपनी दुनिया को दूर भेज देगा। सुबह का समय था। सिया अपनी सहेलियों के साथ मेहंदी लगवा रही थी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। राघव को वो हंसी किसी पंछी की चहचहाहट जैसी लग रही थी। लेकिन उस हंसी में उसे एक कसक भी महसूस होती, क्योंकि अब ये हंसी उसके घर में रोज गूंजेगी नहीं। वो धीरे धीरे जाकर कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। सिया ने अपने हाथ आगे कर रखे थे, हथेलियों पर गहरी हरी मेहंदी थी, जिस पर दूल्हे का नाम लिखा जा रहा था। राघव की आंखें अनजाने में भर आईं। उसकी नजरें उन हथेलियों पर टिक गईं। ये वही हथेलियां थीं जिनसे कभी उसने अपने हाथों में छोटी छोटी उंगलियां थामकर चलना सिखाया था। आज उन हथेलियों पर किसी और का नाम लिखा जा रहा था। सिया ने अचानक उसे देखा और बोली, पापा देखिए ना, कितनी सुंदर मेहंदी लगी है।
राघव ने होठों पर मुस्कान लाई और सिर हिलाया। वो आगे बढ़ा, उसकी हथेलियों को ध्यान से देखा और कहा, हाँ बेटा, बहुत सुंदर है। लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द कोई न पढ़ सका। शाम को घर में संगीत का कार्यक्रम था। सब गा जाकर खुश हो रहे थे। सिया अपनी सहेलियों के साथ नाच रही थी। राघव दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसके मन में अजीब सी खामोशी थी। उसे याद आया कैसे छोटी सिया उसके पैरों पर चढ़कर नाचने की जिद करती थी, पापा मुझे भी नचाइए, और वो उसे गोद में उठाकर पूरे आंगन में घुमा देता था। आज वही सिया अपने कदमों पर अपने नए जीवन की ओर नाच रही थी। उस रात राघव ने अपने कमरे की अलमारी खोली। अंदर से एक पुरानी गुलाबी फ्रॉक निकाली जिसे उसने सालों से संभाल कर रखा था। वो फ्रॉक सिया की पहली जन्मदिन की थी। उसने उस कपड़े को सीने से लगाया और आंसू रोक न सका। यादों की नदी बह निकली। अगले दिन बारात आने वाली थी। सुबह सुबह जब राघव आंगन में बैठा था तभी सिया उसके पास आई। उसने गुलाबी रंग की शादी की पोशाक पहनी हुई थी, आंखों में चमक थी, चेहरे पर हंसी थी। उसने पिता के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पापा आप उदास क्यों बैठे हैं? आज तो मेरी शादी है, खुश रहिए। राघव ने उसकी ओर देखा, होंठ कांपते हुए बस इतना कह पाया, खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ, लेकिन उसकी आंखों से टपकते आंसू उस खुशी की गवाही नहीं दे पा रहे थे। सुबह का सूरज घर की छत पर चमक रहा था। आंगन में हल्दी की खुशबू फैली हुई थी, ढोलक की थाप पर औरतें गा रही थीं। घर के हर कोने में उत्साह था, लेकिन राघव का दिल बोझिल था। मेहमान आते उसे बधाइयाँ देते, कहते, बधाई हो राघव जी, बेटी ब्याह रही है। कितनी भाग्यशाली है। वो मुस्कुरा देता, सिर हिला देता, लेकिन भीतर की खाली जगह कोई नहीं देख पाता। उसकी नजरें बार बार सिया को ढूंढती, जो कभी दुल्हन की तैयारियों में बैठी होती, कभी सहेलियों के साथ हंसती। सिया अपने लाल जोड़े में सजी तो जैसे घर का हर कोना उजाला हो गया। माथे पर झुका हुआ दुपट्टा, आंखों में हल्की सी झिझक और चेहरे पर वो मासूमियत जो उसे और भी सुंदर बना रही थी। माँ आंसुओं को रोकते हुए उसके गहने ठीक कर रही थीं। बार बार कहती, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। राघव दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके लिए वो दृश्य एक सपना था। जैसे कल ही की बात हो जब सिया गुड़ियों की शादी खेला करती थी, और अब सचमुच उसकी शादी हो रही थी। उसका दिल कह रहा था, क्या सच में ये दिन आ गया? बारात के आने का समय हुआ। बैंड बाजे की आवाज गली में गूंजने लगी। लोग नाचते गाते बारात लेकर घर पहुंचे। राघव ने मन को संभाला और पूरे आदर सम्मान से दूल्हे का स्वागत किया। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, वाह राघव जी, बहुत अच्छे से रिश्ता किया है। लेकिन वो चुपचाप अपनी बेटी के चेहरे को देख रहा था, जो धीरे धीरे दुल्हन के रूप में बदल रही थी। मंडप सजा था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। अग्नि के चारों ओर बैठे सिया और उसका होने वाला पति शादी के बंधन में बंध रहे थे। रिश्तेदार मंत्रोच्चार के बीच हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। लेकिन राघव की आंखें बार बार भर आतीं। जब सिया ने वरमाला पहनाई तो उसकी आंखें छलक पड़ी। उसने तुरंत मुंह फेर लिया ताकि किसी को दिखाई न दे। शादी की रस्में चलती रहीं। हर रस्म के साथ राघव का दिल भारी होता गया। जब कन्यादान का समय आया तो पंडित ने आवाज दी, कन्यादान के लिए पिता आगे आएं। राघव का दिल जैसे रुक गया। उसके कदम भारी हो गए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बेटी का हाथ पकड़कर दूल्हे के हाथों में रख दिया। पल भर को उसकी उंगलियां कांप उठीं। आंखों से आंसू बह निकले। पंडित मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन राघव को सिर्फ यही सुनाई दे रहा था,
अब तेरी बेटी किसी और की हो रही है। सिया ने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने धीरे से पापा का हाथ दबाया। वो जैसे कहना चाहती हो, पापा, मैं हमेशा आपकी ही रहूंगी, लेकिन रिवाजों ने ये पल छीन लिया। कन्यादान के बाद राघव वहां से उठकर बाहर चला गया। आंगन में जाकर अकेला बैठ गया। चांदनी रात में वो आसमान देख रहा था। उसके ज़हन में वो पहला दिन घूम रहा था जब सिया पैदा हुई थी। डॉक्टर ने आकर कहा था, बधाई हो, बेटी हुई है। उस पल की खुशी को उसने आज तक सबसे बड़ा तोहफा माना था। और अब वही तोहफा किसी और के नाम हो गया था। माँ बाहर आईं। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, आप ऐसे क्यों टूट रहे हैं? बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। राघव ने उनकी ओर देखा और बोला, जानता हूं, पर कैसे समझाऊं इस दिल को। ये आंगन, ये दीवारें, सब उसकी हंसी से गूंजते थे। अब ये सन्नाटा सह पाएंगे क्या? रात धीरे धीरे बीती। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। अब सिर्फ एक रस्म बाकी थी, विदाई। सुबह की हल्की ठंडक में घर का आंगन भारी लग रहा था। रात की खुशियां अब चुप्पी में बदल चुकी थीं। दुल्हन बनी सिया चौखट पर बैठी थी। आंखों में आंसू भरे थे, होंठ कांप रहे थे। सहेलियां और रिश्तेदार पास खड़े रो रहे थे। ढोलक की जगह अब सुबकियों की आवाज गूंज रही थी। विदाई का समय आ गया था। वो समय जिसका ख्याल आते ही हर पिता का दिल टूट जाता है। सिया ने अपने घर के हर कोने को देखा। वही आंगन जहां उसने खेला था। वही दीवारें जहां उसकी ऊंचाई नापने के लिए निशान बनाए गए थे। वही दरवाजा जहां बैठकर वो गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाती थी। आज उसी दरवाजे से उसे हमेशा के लिए जाना था। माँ ने बेटी को गले लगाया। उनकी सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। वो बार बार कह रही थीं, अपना ख्याल रखना गुड़िया। ससुराल में कभी खुद को अकेला मत समझना। सिया ने आंसुओं से भरी आंखों से सिर हिला दिया। फिर उसकी नजर पापा पर पड़ी। राघव अब तक चुपचाप खड़े थे। चेहरे पर गहरी खामोशी थी, आंखों में समुद्र उमड़ रहा था, लेकिन होंठ पर एक मजबूर मुस्कान। सिया उठी और उनके गले लग गई। वो गले लगना सिर्फ एक आलिंगन नहीं था, बल्कि वो रिश्ता था जो जीवन भर निभाया गया और आज जुदाई के मोड़ पर खड़ा था। सिया रोते हुए बोली, पापा, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊंगी? आपने तो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आज कैसे जाऊं? राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और टूटी आवाज में कहा, बेटा, ये दुनिया का नियम है। बेटी को एक दिन जाना ही पड़ता है। लेकिन याद रखना, ये घर हमेशा तेरा है। जब मन करे लौट आना। मेरी बाहें हमेशा तेरा इंतजार करेंगी। सिया जोर जोर से रोने लगी। वहां खड़े हर रिश्तेदार की आंखें नम हो गईं। दूल्हा और उसके परिवार वाले भी चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। राघव ने बेटी का हाथ पकड़कर धीरे से कार तक पहुंचाया। हर कदम उसके लिए बोझिल था। उसे लग रहा था जैसे हर कदम पर उसका दिल छिल रहा हो। कार के पास पहुंचकर उसने बेटी की ओर आखिरी बार देखा। उस नजर में प्यार भी था, दुआ भी, और बिछड़ने का दर्द भी। सिया कार में बैठी। खिड़की से बाहर झांककर उसने पापा का हाथ पकड़ लिया। बोली, पापा, मैं वादा करती हूं कि आपकी बेटी हमेशा आपकी रहेगी, चाहे कितनी दूर क्यों न चली जाऊं। राघव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए बेटा, बस इतना कि तू हमेशा खुश रहना। ड्राइवर ने धीरे धीरे कार आगे बढ़ाई। सिया का हाथ खिड़की से छूटा और कार गली के मोड़ पर ओझल हो गई। राघव वहीं खड़ा रह गया।
उसकी आंखें उसी मोड़ पर टिकी थीं, जहां से उसकी बेटी उसकी जिंदगी से दूर चली गई थी। घर लौटकर आंगन में जब वो अकेला बैठा तो उसे हर कोना खाली लगने लगा। जहां कभी बेटी की खिलखिलाहट गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। उसने आंखें बंद कीं और वही पुरानी आवाजें सुनने की कोशिश की। पापा, मेरे साथ खेलिए ना। पापा, मुझे गोदी में उठाइए। लेकिन अब सिर्फ खामोशी थी। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, हे भगवान, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। उसके जीवन में कभी आंसू मत आने देना। जो दर्द आज मैंने महसूस किया है, वो उसे कभी न महसूस हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी, सिर्फ दुआ थी। उस दिन राघव ने समझा, बेटी की विदाई सिर्फ बेटी की नहीं होती, पिता की भी होती है। क्योंकि जिस पल बेटी चौखट लांघ कर जाती है, उसी पल पिता की दुनिया भी बदल जाती है। कहानी समाप्त। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। धन्यवाद।